आओ सत्संग में प्रवेश करते हैं। एक मित्र ने पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संयम, प्लीज एलोबरेट। पूछ रहे हैं संयम का क्या अर्थ है, साधना में इसका क्या महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता में संयम पर एक पूरा अध्याय है। इसको कई नामों से पुकारा गया है। इसको राज योग भी कहते हैं, इसको संयम भी कहते हैं, इसको जीते जी मरना भी कहते हैं। संयम का अर्थ समझ लो। संयम का अर्थ है सम्यक मृत्यु। सम्यक मृत्यु का क्या अर्थ है? जीते जी मरना। कहते हैं गुरु रामदास जी, जीवित मरिए भवजल तरिए। जीते जी मर जाओ तो बहुत सागर पार कर जाते हो। कबीर साहब कहते हैं जीते जी मरना क्या है? कहन सुनन कछु नाही, नहीं कछु करन है, जीते जी मर जाही बहुरी नहीं मरन है। अध्यात्म कोई कहने सुनने की बात नहीं है, नहीं कुछ करने की बात है, बस जीते जी मरने की बात है। ऐसे ही मलुक दास कहते हैं, राम दुआरे जो मरे ताका बहुरी न मरना होए। राम के द्वार पर, राम का द्वार कहाँ है? भीतर है। दसम द्वार जिसको कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। राम दुआरे जो मरे ताका बहुरी न मरना होए। गुरु गोरखनाथ क्या कहते हैं? कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरण बड़ो है मीठा, अस मरनी मरो जस मरनी गोरख मर दीठा। ऐसी मृत्यु को मर जाओ जैसे गोरख ने जिस मृत्यु को मरा, और उस मृत्यु के बाद कोई मृत्यु नहीं है। तुम अमर हो जाते हो, अपने अमरत्व को जान लेते हो। कबीर साहब इसी को दूसरी जगह कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब बैठी हूँ पूरन परमानंद। जिस मृत्यु में परमात्मा के आनंद स्वरूप का दर्शन होता है वो है जीते जी मरना। इसी को भगवान महावीर भी कह रहे हैं संयम, इसी को पतंजलि भी कह रहे हैं संयम, अर्थात सम्यक मृत्यु। क्या है जीते जी मरना? क्या है संयम? क्या है सम्यक मृत्यु? बाहर संसार के प्रति मर जाना और भीतर आत्मा के प्रति जी जाना, जिसके लिए बार बार गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीवित 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो। जीवित रहो क्या मतलब है? क्या सब लोग मरे हुए हैं? निश्चित रूप से, तभी तो कह रहे हैं कि जीवित रहो। दिखाई पड़ते हो जीते हुए, लेकिन तुम जीवित नहीं हो। जिसके लिए बिहार के दरियादास कहते हैं, अवधू ये मुर्दे का गांव, यहाँ जीवित ना देखिया कोई रे। ये सब मुर्दों का गांव है, ये मैंने किसी को जीवित देखा ही नहीं। जीवित कौन होता है? जो संयम में जीता है। जीवित कौन जीता है? जो राजयोग को अपनाता है। क्या है संयम? पतंजलि कहते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। यही राजयोग है, यही संयम है। तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये धारणा, ध्यान और समाधि को अपनाकर तुम जीते जी मर सकते हो, तुम राजयोग में प्रवेश कर सकते हो। तो क्या है? धारणा क्या है? ध्यान क्या है? समाधि क्या है? स्वयं को आत्मा जानना जरूरी है, उसके पहले धारणा नहीं हो सकती। सामान्य सोचते हैं लोग, कहीं कंसंट्रेट करना, एकाग्र होना धारणा है। बिल्कुल ठीक है, मगर आधी बात है। एकाग्र होने को ठीक से लोग समझ नहीं पाते। एकाग्र होने का मतलब कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट, मोमबत्ती की लौ जल रही है, एकाग्र हो रहे हो, तुमको देख रहे हो, अपने गुरु की तस्वीर देख रहे हो और तुम एकाग्र हो रहे हो, अपने इष्ट के चेहरे को देख रहे हो, एकाग्र हो रहे हो। लेकिन सचमुच अगर मोमबत्ती की लौ को देखना शुरू करो एकटक, तो त्राटक तो हो सकता है, एकाग्रता नहीं घटित हो सकती है, ब्रेन फैग हो जाता है। मोमबत्ती की लौ देखते देखते तुम सब कुछ भूल जाते हो, विस्मरण हो जाता है सब कुछ। ऐसे ही इष्ट के चेहरे को देखो, गुरु को चेहरे को देखो। अगर लगातार देखते रहे तो चेतना की एकाग्रता नहीं होती, बल्कि ब्रेन फैग हो जाता है। तो धारणा में क्या कह रहे हैं? धारणा में पतंजलि क्या कह रहे हैं कि धारणा कैसे किया जाए, चेतना को एकाग्र कैसे किया जाए। स्वयं को आत्मा जानते हुए मेरी चेतना अगर कहीं एकाग्र किसी ऑब्जेक्ट,
तब जाके धारणा घटित होती है। अर्थात धारणा में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, स्वयं को चिन्मय आत्मा के रूप में जानो। दूसरी, मेरी चेतना किस दिशा में जा रही। और तीसरा, जिस ऑब्जेक्ट पर वो स्थिर हो रही है उसको भी जानो। जब तीनों का मेल होता है तब जाके धारणा घटित होती है। पूरी दुनिया में अभी धारणा, जिसको हम माइंडफुलनेस सारी दुनिया कह रही है, इसके गलत प्रयोग होते हैं। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि धारणा की यह व्याख्या प्रथम बार ओशो ने सही की है, वरना मैंने खूब टेक्स्ट पढ़े हैं कि धारणा क्या है, माइंडफुलनेस क्या है। सारी दुनिया में माइंडफुलनेस का अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी मैंने नहीं देखा कि इसका सही प्रयोग किया जा रहा है। सिर्फ ओशो धारा में धारणा को हम इस रूप में प्रयोग कराते हैं। तो ये सिर्फ त्राटक नहीं है, सिर्फ एकाग्रता नहीं है, बल्कि 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। स्वयं को आत्मा जानते हुए अपनी चेतना को किसी वस्तु पर या किसी विषय पर एकाग्र करो, यह धारणा है। धारणा और साक्षी में भेद है। धारणा में स्वयं को चिन्मय आत्मा जानते हुए अपनी चेतना की एकाग्रता जहाँ हो रही जिस विषय या वस्तु पर, उस पर स्थिर करना है। जबकि साक्षी में भी स्वयं को चिन्मय आत्मा जानना है, मगर चेतना जहाँ जहाँ जा रही है उसके प्रति जागना है। साक्षी में ऑब्जेक्ट स्थिर नहीं है, जबकि धारणा में ऑब्जेक्ट स्थिर है। साक्षी में चेतना की दिशा एक नहीं है, जहाँ जाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि साक्षी में चॉइसलेस अवेयरनेस है, तुमने चुना नहीं है किसी ऑब्जेक्ट को, जबकि धारणा में चॉइसफुल अवेयरनेस है। अर्थात कि तुमने चॉइस किया कि एक ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, मोमबत्ती की लौ को देखेंगे, गुरु के चेहरे को देखेंगे, तुमने एक चॉइस कर लिया है। तो धारणा और साक्षी में माइंडफुलनेस एंड टोटल अवेयरनेस, साक्षी को टोटल अवेयरनेस या विटनेस कहते हैं, जबकि धारणा को माइंडफुलनेस कहते हैं। तो माइंडफुलनेस विटनेसिंग नहीं है, दोनों में अंतर है। तो पहली बात धारणा करनी है। दूसरी बात ध्यान करना है। ध्यान के बारे में भी बड़ी गलतफहमी है, और ध्यान के नाम में सारी दुनिया में जो हो रहा है वो ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? निराकार के प्रति जागना ध्यान है। कुछ लोग कहते हैं कि बस किसी चीज़ को देखो और देखते देखते बस देखते ही देखना ही बच जाए। नहीं, ध्यान का बाहर से लेना देना नहीं है। ध्यान का किससे लेना देना है? भीतर निराकार से लेना देना। बाद में जानोगे कि वो निराकार, वह शून्यता, उसमें नूर जगमगा रहा है, उसमें नाद गूंज रहा है, उसमें अमृत तत्व विद्यमान है, उसमें आनंद तत्व, प्रेम तत्व, ऊर्जा तत्व, उमंग तत्व, मंगल तत्व, तो खजाना है वो निराकार। लेकिन शुरू में अगर तुमने इतना भी जाना कि भीतर जो शून्यता दिखाई पड़ती है बंद आँखों से, उसके प्रति निरंतर जागरूक होना ध्यान है। और तीसरी बात समाधि है। अर्थात पहले तो तुमने स्वयं को आत्मा जाना, बाहर कंसंट्रेट किया, एकाग्रता लाया। दूसरा, अब बाहर छूट गया, अब निराकार के प्रति जागना शुरू किया। अब तीसरी बात, निराकार को देखते देखते जानोगी कि वो 3 डायमेंशनल है, वो गहराई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और उस अंतर आकाश में अब डुबकी लगाना है। और जैसे वो उस अंतर आकाश की गहराइयों को देखते 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 तुम आत्मकण देखना शुरू कर देते हो, सोल मैट्रिक्स देखना शुरू करते हो। और सोल मैट्रिक्स को, जिसको सहस्त्रदल कमल भी कहते हैं, मिस्टिक रोज भी कहते हैं, उसको पद्म कमल भी कहते हैं, उसको नील कमल भी कह सकते हैं, उसको चाइनीज़ जो मिस्टिक्स हैं गोल्डन फ्लावर भी कहते हैं, नाना प्रकार के उसके नाम दिए गए हैं। अमरपुर भी कहते हैं, बैकुंठ भी कहते हैं, मानसरोवर भी कहते हैं। लेकिन असली बात है वह अंतराकाश नाद और नूर से भरपूर है, और उसको देखते देखते इतना मजबूत उसमें चुंबक है कि जैसे ही तुम उस पर ध्यान देना शुरू करते हो वो तुमको खींच लेता है और एक डुबकी लग जाती है। और तब तुम जागरण में रहते हो, लेकिन ये पता नहीं रहता कि किसके प्रति तुम जागे हुए हो। वो कौन सी अवस्था है जहाँ प्रति भी खो जाती है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझाए। बस जो जागने वाला नहीं मरता,
बाकी सब वहाँ से खो जाता है। मरने का अर्थ है तुम्हारे लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उस स्थिति का नाम समाधि है जो जागरण मात्र है। और इस तरह धारणा, ध्यान और समाधि 3 आयामों से तुम संयम में प्रवेश कर सकते हो। और अगर यह संयम घटित हो जाए तो धर्म शिखर छूता है। भगवान महावीर कहते हैं धम्मो मंगल मुक्किटम। धर्म की परिभाषा क्या है? जो मंगलमय है। लेकिन धर्म के आयाम क्या है? अहिंसा, संयमो, तवो, संयम, अहिंसा और तप। तप क्या हुआ? कर्मयोग। अहिंसा क्या हुआ? सबके प्रति प्रेम से भरो, किसी को चोट मत पहुंचाए। मगर जो साधना तत्व है इसमें धर्म का साधना तत्व संयम है, जिसकी मैंने व्याख्या की कि धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसा धर्म जब फलीभूत होता है तो क्या कहते हैं भगवान महावीर? धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवाविशम नमम संति यस्य धम्मो सयामणो। ऐसा धर्म जिस व्यक्ति में फलीभूत होता है देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। तो निश्चित साधना के लिए संयम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान योग का शिखर आ जाता है। हाँ, इसके आगे भक्ति योग है और उसके भी आगे कर्म योग है। कर्म योग अंतिम है। सारा ज्ञान, सारा संयम इसलिए है कि तुम निष्काम कर्मयोग के द्वारा इस सृष्टि को सत्यम, शिवम, सुंदरम की दिशा में ले चलो। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत।